हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब हेल्दी होगे अपने घर पे। एंड ये जो सीरीज़ है ये ड्राफ्टिंग सीरीज़ है। इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी एज पर लॉ एंड देन उसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगी। इसलिए ये जो मैंने पर्टिकुलरली पूरी सीरीज़ रखी है ये पार्ट वाइज रखी है। जैसे आपको बोर्ड मीटिंग नोटिस में एक मैं एक्सप्लेन करूंगी, सेकंड में आपको उसका मतलब सॉरी जनरल मीटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगी। फिर ऐसे ऐसे करके वो पार्ट वाइज मैंने सेग्रीगेट किया है, जैसे कि आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग नोटिस से। देखिए, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो, बोर्ड मीटिंग का सबसे पहले हम करते हैं सेक्शन। सेक्शन कौन सा है इसका बताओ। 173। गुड। ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो सेक्शन 173 में वो आपको एक्सप्लेन करता है। एक बार पेन चेंज कर देती हूँ। ठीक है, 173 सबसेक्शन सॉरी 173 में तो वो कहता क्या है, मैं आपको रीड आउट करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। The Act requires that not less than 7 days notice in writing shall be given to every director at the registered address as available by the company with the company. The notice can be given by hand delivery or by post or by electronic means. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस देना है इन राइटिंग नॉट लेस देन 7 days। ठीक है, एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस अवेलेबल विद द कंपनी। ठीक है, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो दो चीज़ें हमने देखी, नोटिस राइटिंग में होना चाहिए और 7 days से नॉट लेस देन कम होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपके यहाँ पे नोटिस सेंड हो रहा है तो यहाँ पे जब आपकी मीटिंग है तो उसमें 7 days का कम से कम नहीं तो डिफरेंस होना चाहिए, नॉट लेस देन। ठीक है, अब इसमें होता है इन केस बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड फॉर शॉर्टर नोटिस। अब हमने बोल दिया ठीक है ये एक रिक्वायरमेंट है, बट इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आपको शॉर्टर नोटिस भेजना है, अगर आपको शॉर्टर नोटिस भेजना है सो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अगर आपको भेजना है आप भेज सकते हो शॉर्टर नोटिस, बट उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन के लिए हम ये लगाया करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, present at the meeting, and if he is not present then decision of the meeting shall be circulated to all the directors and it shall be final only after ratification of decision of at least one independent director। अगर ये कंडीशन भी नहीं है तो सेकंड कंडीशन है कि ठीक है आप जो भी आपका डिसीजन है वो सर्कुलेट करोगे आफ्टर मीटिंग, जो डिसीजन होगा ना सर्कुलेट करोगे टू ऑल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको मैं कहती हूँ, एंड इट शैल बी फाइनल ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन। तो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर देगा, उसको पास ऑन कर देगा, तब वो माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने क्या सीखा कि देखो जब हमें एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, बोर्ड मीटिंग, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ये जो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया वो किसकी होती है, एक सीएस की होती है। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीइंग कंपनी सेक्रेटरी व्हाट वुड यू डू if you have to conduct the board meeting, then you will send notice in writing, first point, not less than 7 days, second point, at their registered address, at their मतलब BOD, जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है आप उस पर भेज दोगे। अब सेकंड वो कहता है
कि चलो ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं भेज पाए, हमें जल्दी कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए हम शॉर्टर नोटिस भी भेज सकते हैं। बट उसके दो कंडीशन है। पहला, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए एट द मीटिंग। बट अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, जो भी डिसीजन लोगे वो आप सर्कुलेट कर दोगे टू ऑल द बोर्ड डायरेक्टर्स, जो वो डिसीजन रेटिफाई करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही। तभी आपकी जो नोटिस की पूरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होती है। Every officer of the company whose duty is to give notice and fails to do so, अगर जो भी है, CS है, डायरेक्टर है, जो भी ऑफिसर है, ठीक है, जो फेल होता है उसके ऊपर फिर फाइन इम्पोज हो जाएगा, फाइन 25,000। ठीक है। सो ये पूरा सिनेरियो है आपका बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग के नोटिस का। हम आगे नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ क्या मतलब है, नोटिस से मतलब है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या है, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग से पहले, ड्राफ्टिंग तो होगी बट ड्राफ्टिंग के साथ आपका क्या आ जाएगा मैं बताती हूँ। देखो, नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, उसकी तो हम ड्राफ्टिंग कर ही रहे हैं, बट साथ में क्या जाता है, जब कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग होती है तो उसके साथ उसका एजेंडा जाता है जिसमें 16 आइटम्स होते हैं। तो विल गो वन बाय वन, बट फर्स्ट वी हैव टू ड्राफ्ट द नोटिस। सो देखो, ड्राफ्ट नोटिस करने के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, आप इस तरीके से चलोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को, या मेरे टाइम पे भी मुझको एक ड्राफ्टिंग से डर लगता था। बच्चे ना इसको एस्केपिज्म सोचते हैं, बट बिलीव मी, ये इससे इजी और कुछ नहीं है। आपने अपने स्कूल लाइफ में भी नोटिस ड्राफ्ट किए हैं, नॉर्मल नोटिस जो इंग्लिश के एग्जाम में आते थे। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ओके, इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश आती है, जस्ट हो जाएगा, चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले आप नोटिस में हेडिंग डालोगे, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, इसमें तो कुछ नहीं था। सेकंड, आपको हर एक डायरेक्टर को, अभी हम यहाँ समझने के लिए कर देते हैं कि यहाँ पे जो है आपके 4 डायरेक्टर्स हैं, एक्स वाई जी, डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, ये 4 डायरेक्टर्स हैं आपके। तो मैं आपको डब्ल्यू के लिए बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले मिस्टर डब्ल्यू। ठीक है, कौन है वो आपके डायरेक्टर। यहाँ पे आती है प्लेस, जहाँ जहाँ मैं चीज़ें छोड़ूंगी वहाँ मैं आपको बाद में दूसरे पेन से फिल करके दिखाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे आप लिखोगे डियर सर। ठीक है, अब अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विल बी हेल्ड ऑन डैश डैश डे ऑफ वीक। ठीक है, दी डैश क्या आएगा यहाँ पे, डेट डैश मंथ डैश ईयर एट AM और PM at the registered office of the company at dash, एड्रेस आएगा यहाँ पे ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। पहले बस समझो, बाद में नोट करना। ठीक है, फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, दी एजेंडा, दी एजेंडा ऑफ द बिजनेस। ये मैं आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का बता रही हूँ सारा। ठीक है, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग इज एनक्लोज्ड, मतलब वो साथ में अनेक्स्ड है। हियर विद विल
follow. You are requested to make it convenient. आप रिक्वेस्ट कर रहे हो make it convenient to attend the meeting. बस, और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा yours faithfully. ठीक है, yours faithfully डैश, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन. अब बताओ इसमें कुछ था? ऐसा नहीं था, बस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दूसरे पेन से कि इसमें हमने क्या क्या फिल करना है. ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, नोटिस करा. ठीक है, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग मिस्टर डब्लू. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द डायरेक्टर. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. डायरेक्टर तो डेजिग्नेशन है. ठीक है, तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं करोगे. जहां मैं आपको ये ब्लॉक बना के दूंगी वो नेम चेंज होगा, वो आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से ड्राफ्ट करना है. ठीक है, और जो चीजें ये बॉक्स के अंदर नहीं होंगी दैट मीन्स कि वो बिल्कुल वैसी की वैसी जाएंगी. प्लेस क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. यहाँ पर हम दिल्ली डाल देते हैं. ठीक है, डियर सर बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा. अब मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो प्लीज इसको पूरा लिखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जब आप फाइनल अपने नोट्स यहाँ से कॉपी करोगे, ये कॉपी करोगे तो वहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर्स लिखना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो. ऑफ द कंपनी में पूरा लिखोगे. विल बी हेल्ड ऑन डे ऑफ द वीक. से फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे रख लेते हैं हम. ठीक है, तो ये आप बॉक्स में डालोगे, ये आप कट कर दोगे. द डेट फॉर अभी कमिंग 25th है, 25th. ठीक है, डेट पूछिए उसने, तो 25th ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 3 and 16. लेकिन सॉरी यहाँ पे सिर्फ डेट पूछी है तो 25th ही आएगा. आगे मंथ आएगा तो हमने लिखने है मार्च, और ईयर 2016. एट हम कुछ भी लिख सकते हैं. टाइम सुबह होती है तो हम 11 लिख देते हैं, 11 AM. एट द रजिस्टर्ड ऑफिस पूरा लिखोगे. ऑफ द कंपनी एट, तो जो भी उसका एड्रेस गिवन होगा वो आप लिख दोगे. ठीक है, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग टू बी ट्रांजैक्टेड. देखो हर ये एजेंडा जो इसका है पर्टिकुलरली फर्स्ट का, वो तो एज इट इज रहेगा. बट आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है. द एजेंडा ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एनक्लोज्ड हियर विद विल फॉलो. ठीक है, वो आप उसमें ऐड कर दोगे. एज पर द एग्जाम पर्पस आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. ये प्रैक्टिस में जब आप होगे तब आपको एनक्लोज करना है, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको साथ में एजेंडा भी लिखना है. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग योर फेथफुली. जैसे मैंने लिखा है तो मैं लिख सकती हूँ अंकिता, नाम, सॉरी सिग्नेचर, मैंने सिग्नेचर कर दिए. फिर उसके बाद मैंने अपना नाम लिख दिया, और फिर मैंने CS कंपनी सेक्रेटरी डेजिग्नेशन लिख दी. ठीक है, फॉर यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, सॉरी ना, ये इससे पहले आपका फॉर कंपनी नेम आएगा XYZ लिमिटेड. फिर आप लिखोगे, यहाँ आपने सिग्नेचर मारोगे, फिर यहाँ पे अंकिता अग्रवाल, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी. तो ये पूरा जो आपका है ये नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है. ठीक है, अपना जब मैं समझा रही थी तब आप देख लेना. ठीक है, मतलब उसको कॉपी कर लेना याद से. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एजेंडा. देखो एजेंडा एज सच क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द आइटम्स दैट आर
ट्रांजैक्टेड, और हम लिख सकते हैं कि ट्रांजैक्टेड तो नहीं हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो एजेंडा ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन फ्री आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और ये कहीं भी आ सकता है, मतलब रेलेवेंट फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, प्रोफेशनल लेवल, कहीं भी आ सकता है ये। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि 1 to 16 कैसे कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है टू इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, ये नोटिस जा रहा है सिर्फ, तो नोटिस में आप ये काम करोगे तभी तो आप बोर्ड मीटिंग करोगे। ठीक है, सेकंड, to take a note on certificate of incorporation of the company issued by the register of company, to take note of certificate of incorporation of company issued by ROC। ठीक है, प्लीज मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म्स बस मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, आप नहीं करोगे एग्जाम में तो बिल्कुल भूल के नहीं करोगे। जब आप ये नोट करोगे तभी आप इसको फुल में कर लेना। टू टेक नोट ऑन ऑफ, टू टेक नोट ऑफ, टेक नोट ऑफ मतलब आप उसको नोट में ला रहे हो, आप पहली मीटिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ उसको एक तरीके से अप्रूवल दे रहे हो अमंग ऑल द डायरेक्टर्स। ठीक है, मेमोरेंडम, एमओए एंड एओए ऑफ कंपनी एज रजिस्टर्ड। फिर आपका है फोर्थ, टू टेक नोट ऑफ सिचुएशन ऑफ द सिचुएशन, टू टेक नोट ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब क्या होता है, प्लेस, कैसे, कहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। देखो ये सब एक फ्लो में चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ, टू कंफर्म नोट द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, टू कंफर्म, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि वो सिर्फ एक कंफर्मेशन या नोट होता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। देखो, फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ना हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, देन सिक्स, to read and record the notices, to read and record the notices of disclosure of interest। ये भी आपको बताती हूँ मैं क्या होता है disclosure of interest given by directors। देखो, जब आप डायरेक्टर बनते हो ना तो आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे आपने टॉपिक सुना होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और आपका अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपका एमबीपी बन जाता है फॉर्म। कौन सा जाता है, एमबीपी 1 फॉर्म जाता है, जिसमें कि आप डिस्क्लोज करते हो अपना इंटरेस्ट, कि आप किसी सो एंड सो कंपनी में 2% शेयर्स एक्वायर करते हो, या लोन है या गारंटी है, तो इस काइंड का अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी और कंपनी में है जिससे वो पर्टिकुलर कंपनी डील करती है या कुछ है, तो आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, 7, टू फिक्स द फाइनेंशियल ईयर, टू फिक्स द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो ये अब नहीं होता, ये जो होता है अप्रैल टू मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, बट कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने अकॉर्डिंग जनवरी टू दिसंबर और ये सब रख लेती हैं, टू फिक्स द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसके हिसाब से तो आप एजीएम करोगे। फिर कहते हैं टू कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, टू कंसिडर the appointment of first auditor। Ninth, to adopt the common seal of the company, to adopt the common seal of the company if any, if any, to appoint bankers and to open bank account of the company, to appoint bankers, obviously
उसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा टू ओपन बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। 11th, टू ऑथराइज प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। टू ऑथराइज, ये सारी फर्स्ट मीटिंग की बातें हो रही हैं। प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th, टू ऑथराइज द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो सब ना, मैं आपको भी रिवाइज कराने का तरीका बताऊंगी, मतलब याद करने का तरीका बताऊंगी, सब एक जैसा हो जाएगा। टू ऑथराइज प्रिंटिंग, टू ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स to the subscribers of MOA and AOA of company. 13, to approve preliminary expenses, to approve, जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी होगी तो उस टाइम पे कुछ आपके एक्सपेंसेस होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंपनीज, तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे हम बोलते ना, क्योंकि प्रीलिमिनरी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमारी इनकॉर्पोरेशन से पहले एक्सपेंसेस है, तो उनको भी तो आप अप्रूव करोगे, कंसिडर करोगे कि हाँ ये एक्सपेंसेस हुए थे, ठीक है। 14th, टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कोर्स, इफ एप्लीकेबल। अगर आपकी कंपनी में ये हैं तो आप उनकी कंसिडरेशन, अपॉइंटमेंट की कंसिडरेशन लोगे। एप्लीकेबल एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है। 15th, एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ चेयर। एनी अदर बिजनेस विद द परमिशन ऑफ चेयर। चेयर मतलब चेयरमैन। एंड लास्ट में जाता है आपका वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। ये सारा था आपका एजेंडा। अब हम इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, ये जो सारे ट्रांजैक्शंस और जो मैंने आपको बताया आइटम्स, वो आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के हैं, ठीक है। इसलिए जो भी जैसे भी आप इनकॉर्पोरेट करते हुए आए हो, आपको उसी फ्लो में आपको जस्ट अप्रूवल और कंसिडरेशन लेते हुए चलनी है, ठीक है। सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करोगे, तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जो एक सुपीरियर पर्सन होता है जो सब नोट करता है, वो चेयरमैन होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चेयरमैन की वो लोगे। जस्ट सेकंड, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, चेयरमैन को करोगे, टू इलेक्ट चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। सेकंड, टू टेक नोट ऑफ, अब हम चलते आ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन पे, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, COI इशूड बाय ROC, ठीक है, ये भी हो जाएगा। सेकंड, टू टेक नोट ऑफ MOA AOA, ऑब्वियसली। टू टेक द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब प्लेस होती है कि कहाँ पे आप कर रहे हो, RO ऑफ कंपनी। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि RO का जो है रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज होता है, सब होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो, ठीक है। टू कंफर्म नोट द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स आर ओनली द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, ठीक है। जैसे हम XYZ कंपनी लेते हैं तो XYZ कौन होंगे, हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं होंगे, तो आप उनका नोट लोगे। टू रीड एंड रिकॉर्ड द नोटिसेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय दिस, जो मैंने आपको NBP 1 बताया। टू फिक्स द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, टू कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स, टू अडॉप्ट द कॉमन सील, टू बैंकर्स अपॉइंट, टू ऑथराइज प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, फिर
शेयर सर्टिफिकेट आपने प्रिंटिंग के लिए कर दिया, तो आप फर्स्ट सब्सक्राइबर्स को भी तो दोगे, विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट आपको देना होता है, ठीक है। टू अप्रूव प्रिमिनरी एक्सपेंसेस एंड टू अपॉइंट MD अगर कोई है तो, एनी अदर बिजनेस, परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड वोट ऑफ थैंक्स। तो ये आपके 6 एजेंडा हैं जो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी समझने के लिए, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, हमने अब हम 5 मिनट्स में इसको पूरा रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 में होता है। आप क्या कर रहे हो, एज अ CS और एज अ ऑफिसर यू हैव टू गिव नोटिस इन राइटिंग। देखो ये यहाँ पे ना मस्ट है राइटिंग, ठीक है, 7 days आपको देना है टू ऑल द डायरेक्टर्स एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। शॉर्टर नोटिस आप दे सकते हो, बट उसमें 2 कंडीशंस हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक सर्कुलर आप दोगे सारे डायरेक्टर्स को, जो कि डिसीजन होगा वो रेटिफाई करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तभी हो सकता है। फिर आप ड्राफ्टिंग कराओगे, आपको ड्राफ्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके 4 डायरेक्टर्स हैं, आपको सबको देना है। तो पहले आप नेम, डायरेक्टर, प्लेस और पूरा हर चीज करोगे। फिर उसके बाद आपके 16 नोट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल पूरा था, ये था नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, देन उसका ड्राफ्टिंग एंड देन उसका एजेंडा, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रैक्टिकली भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप अपनी ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज यू नो द स्टेप्स, द प्रोसीजर ऑल टुगेदर, ठीक है। So thank you so much. We'll meet you in next episode, next part of this drafting session. Thank you.